अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। प्रीवियस क्लास जो कि हमारी एंगल लाइंस पर क्लास थी और आप लोगों को कहा गया कि इनको आप लोगों ने एक प्रॉपर एंगल में सेट करते हुए इनको प्रैक्टिस करना है। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रोक्स हैं, इनके ज़रिए हमने लेटर्स को सीखने हैं और लेटर्स को लिखने की मदद हासिल करनी है और लेटर्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है इन्हीं के थ्रू। और ये शेप्स आप हम डायरेक्टली लेटर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट होकर शेप्स को प्रैक्टिस करेंगे और इन शेप्स के ज़रिए लेटर्स को मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के पास एंगल लाइंस हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं इनको आप लोगों ने देखना है। उसके बाद आपके पास कुछ हुक्स हैं, सर्कल है, जे और एफ़ की शेप है, ये ज़्यादातर आपके लेटर्स में इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो जो शेप्स हमारे पास लेटर्स में इस्तेमाल हो रही होती हैं हम उन पर ज़्यादा काम करते हैं ताकि हमारी जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी हद तक बेटर हो सके। शेप्स आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस, आफ्टर स्पेंडिंग टाइम प्रैक्टिस, आप लोगों की शेप्स परफेक्ट हो सकती हैं। कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं, इसमें एंगल्स पे आप लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी हद तक बेहतर की जा सकती हो। तो आप लोगों ने इनको एंगल्स को ग्रुप बना के प्रैक्टिस कर लें, सेपरेट सेपरेट रख के प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोग इजीली इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ये अगर आप लोग 90 डिग्री पे एक लाइन लगाएं और फिर ये तीनों लाइनें 90 डिग्री पे रखें, तो इनको अगर हम थोड़ा तिरछा कर दें कुछ ऐसे, तो ये हमारे पास कर्सिव का एंगल बनेगा। अगर हम इसे स्पेसिफाई आपको बताएंगे नहीं ये कौन सा एंगल है, तो आप लोग फिर वो एक माइंडसेट बना के उधर बैठ जाएंगे कि भाई वो वाला एंगल होना चाहिए। तो आप लोगों ने बस ये देखना है कि आपकी राइटिंग थोड़ी सीधी नहीं होनी चाहिए, तिरछी होनी चाहिए और ज़्यादा तिरछी भी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि लाइनें जो है वो आप ज़्यादा ही लेटा दें और ज़्यादा लेटा के लिखेंगे तो ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा, अजीब लगेगा और ज़्यादा लेटी हुई शेप्स अच्छी भी नहीं लगती। कर्सिव राइटिंग में ना तो सीधा लिखा हुआ अच्छा लगता है और ना ही ज़्यादा लेटा हुआ, यानी मिड में रहना है और मिड में रहते हो आप लोगों ने लिखने की कोशिश करनी है। ऑलमोस्ट ये 60 का एंगल सेट होगा और 60 के एंगल पे इसको हम राइट करने की कोशिश करेंगे। शेप्स ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक बेटर लिखी जा सकती हैं आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस। आप इन लाइंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, जैसे कि मैंने इनको लिखा इस एंगल में, तो अगर आप इसको बार बार इसी एंगल में सेट करें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि मेरी लाइंस का क्या सूरत हाल है। अगर इसमें ज़रा सी भी लाइन टेढ़ी होगी या सीधी होगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे ये देखें, अभी मैंने इतनी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो इनमें एक लाइन मेरी थोड़ी सीधी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मुझे मालूम हो गया है कि मेरी ये वाली लाइन सीधी है, अब मुझे दोबारा से इसको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से इनको समझने की कोशिश किया करें अच्छा तरीके से, ताकि आपकी जो हैंड राइटिंग वाली शेप्स हैं वो काफ़ी हद तक बेटर हो सकें। देखें हमारे पास ये जो लाइंस हैं या आप लोगों ने सीखनी है, आप लोग जिग जैग राइटिंग से बचने के लिए इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इन एंगल्स को, इन शेप्स को, ताकि आपकी जो शेप्स हैं वो काफ़ी हद तक बेटर हो सकें। मैंने तो ये थोड़े थोड़े लिखे हैं, लेकिन आप लोग पूरी पूरी लाइन लिख के अपनी कॉपी अपनी आंखों के सामने वर्टिकली रखें और चेक करें इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। जो भी मिस्टेक्स हैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, शेप्स बेटर हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो लाइंस हैं इनका एक ग्रुप बना के भी आप राइट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग इनको अच्छे तरीके से सीखना चाह रहे हैं तो आप इनको ग्रुप बना लें। आप इनका ग्रुप बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इनको सिंगल सिंगल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ऑन योर टाइम। अगर आप लोग अच्छे तरीके से टाइम देंगे और जिस चीज़ को जितना टाइम दिया जाए उतनी क्वालिटी की बनाई जा सकती है, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से टाइम दें ताकि ये बेहतर हो सके। ये तो हो गई हमारे पास एंगल लाइन्स जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इससे आगे वाली जो शेप्स हैं उसको लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो एंगल लाइन जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल सेट किया था उस एंगल में हम एक लाइन लगाएंगे। उस एंगल में तिरछी लाइन लगाने के बाद हम यहाँ से सेंटर तक मूव करेंगे, यानी हमने एक ऑलरेडी तिरछी लाइन लगाई हुई है लेकिन इसको यहाँ से आपने सेंटर तक लेके आना है, यानी कि यहाँ पे आपने नोक बनानी है। अभी फ़िलहाल आप जैसे ऑलरेडी तिरछा लिख रहे हैं लेकिन मज़ीद तिरछा लिखते हुए यहाँ से आप सेंटर तक लेके आएंगे। ये हमने हुक लिखी है, अक्सर हम वाई लिखने के लिए इसको यूज़ करेंगे, यू लिखने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर ये नोक बनाई हुई है, लेकिन हम इनको हमने बाद में गोल कर देना है प्रैक्टिस के बाद और इनको हम ठीक कर लेंगे। यानी कि ये जो हुक बनाई है नोक वाली इसको हम गोल में शिफ्ट करते हुए ऐसे राइट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इनको सीख रहे हैं। ब्रेक करके इनको जब समझ लेंगे तो हम इनको गोल करके भी राइट कर सकते हैं और वन टाइम में भी राइट करेंगे। और लेटर्स को जब तक हम वन टाइम राइट नहीं करेंगे हमारी स्पीड भी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। तो यहाँ पर ये शेप को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है कि इसको आप ऊपर तक नहीं लाना, ये नीचे ही ख़त्म होगी। और इससे आगे वाली जो शेप है उसमें आपने ये पहली स्लांटिंग लाइन पहले बनानी है और ये दूसरी लाइन बाद में बनानी है, और ये लाइन आपने सीधी नहीं लानी, इसको भी उसी एंगल में बनाना है। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप इसके साथ वो वाली लाइनें प्रैक्टिस कर लें और इसको बाद में ऐसे प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कौन सा एंगल सेट हो रहा है। अगर आप लोग इसको लिख रहे हैं फ्री हैंड तो आप लोग अक्सर इसको सीधा भी राइट कर देंगे, तो सीधा बिल्कुल भी नहीं राइट करना। हमारे पास ये जो रूल्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर महारत हासिल करने के बाद हमारे तमाम लेटर्स क्लियर हो सकते हैं। तो इन शेप्स को अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि तिरछी लाइन हमने ऑलरेडी लगाई है, ये ज़्यादा तिरछी है और ये नॉर्मल तिरछी है, ठीक
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना बस। अगर दोनों एक ही एंगल में होंगे तो ये जीभ मिक्स हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, तो हमने मर्ज नहीं करना, हमने इनको रैंडम राइट करना है और इनको अच्छे तरीके से राइट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे बेशक नोक बना लें आप, यहाँ पे गोल कर लें, लेकिन फ़िलहाल आप नोक बना के लिखें और इनको प्रैक्टिस जो है वो ब्रेक करके करने की कोशिश करें। हम तमाम लेटर्स, तमाम शेप्स जो भी कर्सिव राइटिंग में लिखी जाएंगी, यानी कि वो इटैलिक होंगी, तिरछी होंगी, कोई भी एंगल सीधा नहीं होगा, किसी भी शेप को हम सीधा नहीं बनाएंगे, चाहे वो सर्कल ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो सर्कल बनाया जाएगा वो भी आपका टेढ़ा बनेगा, उसको भी आप सीधा नहीं लेके आएंगे, यानी वो भी एक तो एलिप्टिकल बनेगा और दूसरा ये भी सीधा नहीं आएगा। यानी तमाम शेप्स पीछे की तरफ ऐसे लेके आनी है, यूँ, यानी ऐसे पीछे की तरफ, तमाम शेप्स ऐसे पीछे की तरफ आएंगी और इनको बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी राइटिंग की जो लाइंस हैं वो काफ़ी हद तक नीट हो जाएंगी। ज़्यादा लेटा देंगे तो अजीब लगेगी, सीधी कर देंगे तो भी अजीब लगेगी, इसलिए इनको अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो सर्कल है उसे आपने इलिप्टिकल शेप में बनाना है, यानी प्रॉपर गोल नहीं बनाना है, इसको आप इस तरह से बेज़वी शेप में बनाने की कोशिश करें। और ये सर्कल है ये 2 लाइंस का सेंटर पॉइंट बना के यहाँ से आप इसे स्टार्ट करेंगे और जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहीं से ऊपर चले जाना है और जहाँ से इसको साथ जोड़ना है ऐसे साथ जोड़ना है कि पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ से साथ जोड़ा जा रहा है। तो इन शेप्स को अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, तो इन शेप्स को बार बार ट्राई करें, बेहतर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जे की शेप है, तो जे में हमने क्या करना है, तिरछी लाइन जो हमने इस हुक में लगाई है ना, वो तिरछी लाइन 3rd लाइन से स्टार्ट करनी है और ये 2nd लाइन तक लेके आनी है। ये वही लाइन जो कि हमने हुक में लिखी है उसी को रिपीट करना है, लेकिन ये लाइन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसको नीचे ला के आपने ये लाइन से जुड़ने से पहले गोल कर देना है और यहाँ से गोल करने के बाद इसके बीच में से क्रॉस करना है यूँ ऐसे, यानी ये जो शेप आपने बनानी है इनके बीच में से आपने इसको क्रॉस करने की कोशिश करनी है। आप लाइन से भी बाहर जा सकते हैं लिखने के लिए इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में ये हाइटेड शेप ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो जे की शेप है उसमें तिरछी लाइन बनाने के बाद हम थोड़ा सा सीधा एंगल बनाएंगे और ये गोल करने के बाद यहाँ से इसके बीच में से क्रॉस करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से राइट कर लेना है। लाइन से बाहर जाएँ तो वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए फ़िलहाल आप लाइन्स के अंदर रहते हुए इसको ट्राई करें, यानी ये वाली शेप आपने प्रेजेंट करनी है। तिरछी लाइन लगाने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यूँ गोल करने के बाद थोड़ा सा इसके बीच में से ये क्रॉस करना आपने, ठीक है। ये क्रॉस करने के बाद आपने इसको इस तरह से प्रेजेंट करना है और इस तरह से अगर आप 1 टाइम में लिखना चाह रहे हैं, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको एक ही वक्त में जे 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 इकट्ठे राइट करूं, तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आप इस तरह किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमने इनको ज्वाइन भी करना सीखना है, हमने सारा कुछ सीखना है, बट आप लोग इसको प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से ही बेहतर हो जाएंगे। मैं शेप्स को इसलिए ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा कि आप इनको रिपीट में देखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को जहाँ समझ नहीं आए उसको पॉज करें, इसको देखते हुए आप लोग बार बार ट्राई करें और जैसी शेप हमने लिखी है आप भी वैसा लिखने की इनको कोशिश करें। उसके बाद एफ़ की शेप है, इसमें देखा जाए तो हमारे पास कर्व लाइन बनेगा, यानी एक कर्व लाइन बनेगी यूँ ऐसे। कर्व लाइन बनने के बाद ये वाला जो एंगल हमने जे में लगाया ना, ये वाली लाइन है जो हमने लाइंस ये वाली लगाई हैं, इस लाइन को आपने नीचे की तरफ सेट कर देना। इसमें किसी भी तरह का खम मौजूद नहीं है, ये है सीधी लेकिन है तिरछा एंगल। तो इसमें ये कर्व बनाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा गोल होगा, उसके बाद ये तिरछी लाइन लगा दी जाएगी यूँ, यानी ऊपर से आपने ये गोल बनाने के बाद यूँ ये हम तिरछी लाइन लगाएंगे। एक्चुअल में ये शेप्स लेटर की मेकिंग के लिए हैं, इसलिए हम इनको इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके बाद हमने नेक्स्ट मूव करना है लेटर्स की तरफ, लेकिन जब तक ये परफेक्ट नहीं होते तब तक हम इसी पे रहेंगे और इस पर आपने अच्छे तरीके से काम करना है, बार बार ट्राई करें, बेहतर हो जाएगा। अभी आपने 2 शेप्स को मिक्स करना है, एक वाली हुक को और एक वाली हुक को। सेंटर में अगर आप एक लाइन लगाएं यूँ और एक लाइन आप इधर लगा दें, एक लाइन आप इधर लगा दें, तो अगर आप इसको कुछ ऐसे राइट करें कि पहले ये लाइन लगाने के बाद सेंटर में सीधी लाइन जो कि कर्सिव लाइन की लाइन है, उसके बाद मज़ीद तिरछा करते हुए यूँ बना दें, यानी उल्टा एस लिख दें, तो आपके पास ये शेप है। अब ये हम क्या लिख रहे हैं, एक्चुअल में जब हमने यू की शेप बनानी है तो हम इसको कुछ ऐसे राइट कर रहे होते हैं। तो हमने जब ये शेप सीखनी है तो उससे पहले हमने इनको प्रैक्टिस कर लेना है स्ट्रोक्स में और कुछ लेटर्स में जो हमारे पास शेप्स आ रही हैं उनको हमने इस तरीके से पहले ही प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि जब हम लेटर्स लिखें तो हमारी जो मेकिंग है लेटर्स की वो काफ़ी हद तक बेटर हो सके। तो ये इजी हैं, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी हद तक बेटर हो सकती हैं। ये जो हमारे पास रूल्स हैं इन पर आप अच्छे तरीके से वर्क करें ताकि आपकी राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा निखार आ सके। और एक शेप को कम से कम एक लाइन पे 3 दफ़ा आना चाहिए, कम से कम 4 दफ़ा और 5 दफ़ा मैक्सिमम है, लेकिन आप लोग कम से कम 3 दफ़ा एक लाइन पर लेकर आएँ। और जिस शेप में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस शेप की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें और उसको बार बार रिपीट किया करें और उसको चेक किया करें कि वो शेप वैसी है कि नहीं है। और आप लोगों को पता है कि जिस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए वो ज़्यादा
और आप लोगों को पता है कि जिस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आपकी प्रैक्टिस करने से आपकी शेप में नीटनेस आ जाती है, तो नीटनेस का मतलब होता है कि राइटिंग नीट होना और साफ़ सुथरी हो जाना। तो जो हमारा मकसद था सीखने का वो प्रैक्टिस के बाद ही हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपनी जो बाकी शेप्स हैं उन पर भी महारत हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो शेप्स हैं उन पर आप लोग काम करें ताकि नेक्स्ट के लिए आप लोग एबल हो सकें और अपना काम नेक्स्ट मूव कर सकें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा, आप सबके नेक ख्वाहिशात तमन्नाओं को ज़रूर पूरा करेगा। अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।